तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तार। परवेज इलाही को लाहौर में ज़हूर इलाही रोड पर उनके घर के करीब हिरासत में लिया गया। साबिक वज़ीर आला गिरफ्तारी के वक्त बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार थे। चौधरी परवेज इलाही ने गिरफ्तारी में मुबैना तौर पर मज़ाहमत की। अहलकारों ने परवेज इलाही की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। अहलकार सदर पीटीआई को पकड़कर धकेलते हुए लेके गए। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी का ऑपरेशन मुकम्मल होते ही ज़हूर इलाही रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। परवेज इलाही को एंटी करप्शन हेड ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं कि चौधरी परवेज इलाही छुपने के माहिर है, मगर आज पकड़े गए। परवेज इलाही अपने घर से निकलकर फरार हो रहे थे। गिरफ्तारी में मज़ाहमत की। पुलिस ने गाड़ी रोकी तो वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे। गाड़ी का शीशा तोड़ा तो परवेज इलाही बरामद हुए। वो अपनी गाड़ी से बाहर न निकलते तो पकड़े न जाते। साबिक वजीर आला परवेज इलाही एंटी करप्शन पुलिस को मतलूब थे। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी अबूरी जमानत खारिज होने के बाद अमल में लाई गई। गुजरांवाला की एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही की अबूरी जमानत खारिज की। महकमा एंटी करप्शन के तर्जुमान के मुताबिक परवेज इलाही ने जमानत के लिए जाली मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया था। परवेज इलाही करप्शन के मुख्तलिफ केसेस में मतलूब थे। एंटी करप्शन कई रोज से साबिक वजीर आला की गिरफ्तारी की कोशिश कर रहा था। दूसरी जानिब मोनिस इलाही FIA मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में आज तलबी पर पेश न हुए। 9 मई के वाकयात की मजम्मत और PTI की विकेट्स गिरने का सिलसिला जारी। मरकजी सीनियर नायब सदर अमीर बख्श भुट्टो और सिंध के सीनियर नायब सदर अल्लाह बख्श अन्नड़ ने PTI छोड़ दी। अमीर बख्श ने कहा कि PTI क़यादत ने सिंध के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। पंजाब के साबिक मुशीर रफाकत गिलानी का भी PTI से लाताल्लुकी का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट भी वापस कर दिया। कहा शोहदा की यादगारों की बेहुरमती पर अफसुर्दा हैं। तशद्दुद की सियासत कभी की और ना ही करना चाहते हैं। उस्मान डार के बड़े भाई आमिर डार ने भी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। कहा सियासत की वजह से कारोबारी नुकसान हुआ। कानून नाफज करने वाले इदारों को बदनाम करने की न्याजी की चाल समझने में गलती न की जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहते हैं वो 9 मई के वाकयात में कसूरवार होने से तवज्जो हटाने के लिए हकूक की खिलाफ वर्जी के झूठे इल्जामात लगा रहा है। इस शख्स ने रियासती इदारों के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल की, लोगों को तशद्दुद पर उकसाया, रियासती निशानात और फौजी तंसीबात पर हमला किया। जो शहदा की यादगारों को गिराए वो किसी भी हद तक जाने की सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। कौमी सलामती कमेटी के अहम इजलास में सिविलियन और अस्करी क़यादत शरीक होगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। सलामती कमेटी के इजलास में मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाए। 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार PTI रहनुमा एजाज चौधरी से दौरान रिमांड पिस्तौल बरामद। पुलिस हुकाम ने पिस्तौल फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया। कहा एजाज चौधरी से बरामद असलहे की फॉरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीश का हिस्सा होगी। मुलजिम का फोटोग्रामेटिक टेस्ट भी कराया जाएगा। पुलिस हम्माद अजहर और मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी के लिए भी मुतहर्रिक। दोनों का अभी तक मुख्तलिफ सिम से राबते जारी रखने का इंकशाफ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घेराव में मुलव्वस 4 खवातीन समेत 31 मुलजिमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया। कुछ लोग चेयरमैन PTI के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं। मोमिन खुसूसी अता तारड़ कहते हैं कि 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत शरपसंदी की गई। PTI रहनुमाओं को फौजी तंसीबात के लिए खास हिदायत दी गई थी। मुल्क की सालमियत खतरे में डालने वाले अब भी साजिशें कर रहे हैं। अदलिया मुजरिमों की सहूलत कारी न करे। वफाकी वजीर जावेद लतीफ बोले 9 मई की शरपसंदी के लिए बैरूनी साजिश के सबूत मौजूद हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये PTI की 4 साल हुक्मरानी और 1 साल की अपोजिशन की गलतियां हैं, जिनका सियासी मुनाफा हुकूमत को हो रहा है। दुश्मन गलती कर रहा हो तो टोकना नहीं चाहिए, उसका हमाकुकों का सफर जारी रखना चाहिए। रुपया तगड़ा, डॉलर को झटका। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 12 रुपए सस्ता 299 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 9 पैसे की कमी 285 रुपए 38 पैसे पर बंद हुई। फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के
मलिक बोस्तान कहते हैं, तारीख में पहली बार एक रोज में डॉलर 27 रुपए तक नीचे गिरा। बरवक्त फैसलों पर वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक के शुक्रगुजार हैं। मुल्क पर कर्जों में अरबों रुपए की कमी आ गई। मुल्क में महंगाई की हालिया लहर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अप्रैल में महंगाई की शरह रिकॉर्ड 38% तक जा पहुंची। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.58% का इजाफा। इदारा शुमारियात ने महंगाई की माहाना आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रवा माली साल के 11 माह में महंगाई की शरह 29.16% रिकॉर्ड। एक माह में शहरों में 1.5% और देहात में 1.69% महंगाई में इजाफा हुआ। हुकूमत की आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां नॉन फाइलर्स की शामत आएगी। परचून फरोशों से 300 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लेने का फैसला मुतवक्की। तरक्याती बजट में 375 अरब रुपए इजाफे का फैसला कर लिया गया। IMF से पैकेज न मिलने के बावजूद टारगेटेड सब्सिडी को बढ़ाया जाएगा। प्राइवेट पावर फर्म्स को 262 अरब रुपए की सब्सिडी पर गौर। डॉलर की कीमत गिरने पर मार्केट से डॉलर न खरीदने की शर्त भी मुअत्तल की जाएगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। वफाकी वजीर खजाना और सदर नेशनल बैंक की अदम हाजिरी पर कमेटी का इजहार बरहमी। चेयरमैन कायमा कमेटी ने कहा, नेशनल बैंक के सदर आइंदा इजलास में न आए तो वारंट जारी कर देंगे। वजीर ममलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा, आइंदा बजट में महंगाई कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है। बजट में खसारे और महंगाई का तवाजुन कायम करना होगा। आइंदा बजट टैक्स फ्री नहीं दे सकते। टैक्स आमदन ना बढ़ाई तो खसारा बेकाबू हो जाएगा। मईशत में इतना बिगाड़ है, यकदम सब ठीक नहीं हो सकता। FBR ने मई में 605 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। डोमेस्टिक इनकम टैक्स रेवेन्यू में 57% इजाफा, 205 अरब रुपए जमा किए गए। डोमेस्टिक सेल्स टैक्स रेवेन्यू भी 28% बढ़कर 100 अरब रुपए तक पहुंच गया। गुज़श्ता साल के मुकाबले में रवा साल मई में दरामदात में 37% कमी रिकॉर्ड। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इसहाक डार का माजी में IMF के साथ काम करने का तजुर्बा है। उम्मीद है कि वज़ीर खजाना इसहाक डार IMF से डील कर लेंगे। PTI के दौर में मुआशी मामलात में गैर जिम्मेदारी दिखाई गई। चेयरमैन PTI ने जाते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी थीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, 9 मई का स्याह तरीन दिन हमारे आवाम ने देखा। सियासी गैर यकीनी खत्म होने पर मुआशी गैर यकीनी भी खत्म हो रही है। गुमराही का सहर टूटता और मिटता हुआ नजर आ रहा है। नफरत, फसाद, शर और इंतशार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक साल की तरजीहात के नतायज इक्तसादी अशारियों और अवामी रिलीफ की सूरत में आने लगे। LPG, पेट्रोल, गंदम, आटा, घी की कीमतें नीचे आने लगी। पिछली हुकूमत ने मईशत को तबाह और IMF प्रोग्राम को मुअत्तल किया। मजीद कहा, एक जुनूनी शख्स ने 9 मई का मलबा भी कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं पर डाल दिया। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर नजरसानी का फैसला। अदालत की मुशावरत से कानून में तरमीम होगी। अटॉर्नी जनरल ने आगाह कर दिया। एक्ट के खिलाफ केस की समाअत ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अब नजरसानी कानून में कुछ शिकें एक जैसी हैं। तजाद से बचने के लिए दोबारा जायजा लिया जाएगा। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल का खैर मकदम। रिमार्क्स, ये खुशी है पार्लियामेंट और हुकूमत एक जैसे कवानीन में तरमीम कर रही है। अदलिया से मुतल्लिक कानून साजी पर हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल की एक्ट का मामला पार्लियामेंट को भेजने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला पार्लियामेंट को नहीं भेजेंगे। अगर कोई तजवीज़ आई तो उस पर गौर करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर कवानीन आपस में मुमासलत रखते हैं तो फुल कोर्ट से मुतल्लिक दरखास्तें सुनना वक्त का ज़िया होगा। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। ऑडियो टैप कौन और किसके कानून के तहत करता है? किस इदारे के पास की सलाहियत है? गैर कानूनी तौर पर कॉल रिकॉर्ड और रिलीज करने की जिम्मेदारी किस पर होगी? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली। एतजाज अहसन, मखदूम अली खान, मियां रजा रबानी और मोहसिन शाहनवाज रांझा अदालती मुआवनीन मुकर्रर। साकिब निसार के बेटे की खुसूसी कमेटी में तलबी का समन। आइंदा समाअत तक मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने वफाक, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और PTA को भी पिटीशन में फरीक बनाने का हुक्म दे दिया।
ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली की कायम करदा खुसूसी कमेटी का इजलास साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब तलबी के बावजूद पेश न हुए। कमेटी ने आइंदा इजलास में अदम हाजिरी पर वारंट जारी करने का इंदिया दे दिया। नजम साकिब और 2 दीगर अफराद की बैंक स्टेटमेंट्स 15 दिन में तलब। वफाकी वजीर शीरी मजारी ने 9 मई के हमलों में मुलव्वस खवातीन से बदसलूकी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहती हैं जेलों में बंद खवातीन मुलजमान पर कोई तशद्दुद नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा कहते हैं सियासी कशीदगी को खवातीन से ज्यादती का रंग देने की कोशिश हो रही है। तासुर दिया जा रहा है मार्शल लॉ दौर में भी ऐसा नहीं हुआ। ये काबिल गिरफ्त अमल है। तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के जरिए अपने खिलाफ कार्रवाइयों का प्रोपेगेंडा कर रही है। मजीद कहा कि बजट में हुकूमत की तरजीह अवाम को रिलीफ देना है। फवाद चौधरी जो कर रहे हैं वही बता सकते हैं वो क्या कर रहे हैं। फवाद जो कर रहे हैं मैं उसमें एक्टिव नहीं। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा असद उमर का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। 9 मई के जलाओ घेराव केस में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने असद उमर की अबूरी जमानत 13 जून तक मंजूर कर ली। जहांगीर तरीन का नई कौमी सियासी जमात बनाने का मिशन। जहांगीर तरीन की इस्लामाबाद में 3 दिन मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातों के बाद लाहौर आमद। जहांगीर तरीन खसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे। तरीन की मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला लाहौर में भी जारी रहेगा। नाहली के खिलाफ पटिशन दायर करने पर भी गौर। जहांगीर तरीन ने अपनी लीगल टीम से मुशावरत की। इलेक्शन कमीशन में पार्टी की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक भी गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायज़ा। मोहसिन नकवी ने फलाह आमा के प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील के लिए टाइम लाइन मुकर्रर कर दी। कहा अवामी फलाह व बहबूद के तरक्याती मनसूबों में ताख़ीर या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम चौराहों और सड़कों पर शजरकारी की हिदायत भी कर दी। कराची और हैदराबाद में मरदमशुमारी दुरुस्त न होने की शिकायत। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल की वफाकी वजीर एहसन इकबाल से एक और मुलाकात। MKM का मरदमशुमारी के ऑडिट का मुतालबा। वफाकी हुकूमत ने ऑडिट का मामला माहिरीन की रिपोर्ट से मशरूत कर दिया।